भगवान शिव की पूजा के लिए प्रत्येक महीने में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि को बेहद शुभ माना गया है, जिसे हम प्रदोष के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में इस तिथि पर प्रदोष व्रत रखने का विधान है, लेकिन इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह बुधवार के दिन पड़ती है। बुध प्रदोष व्रत की पूजा विधि एवं उपाय जानने के लिए आज हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो भगवान शिव को अगर आप पंचामृत से स्नान कराते हैं तो बहुत अच्छा होता है। भगवान शिव की पूजा शीघ्र फलदायी मानी जाती है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं और पूजा से प्रसन्न होकर बहुत जल्दी ही मनचाहा वरदान भी दे देते हैं। शिव पूजा के लिए सोमवार का दिन, प्रदोष तिथि और मासिक शिवरात्रि ये सब जो पर्व होते हैं वो बहुत बड़े और बहुत ही ज़्यादा शुभ माने गए हैं। बुधवार के दिन जो है अगर प्रदोष पड़ती है तो इसका और भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि गणेश जी का भी यह दिन होता है। तो पिता और पुत्र दोनों के लिए ही यह दिन होता है और अच्छे से पूजा करने पर इसका हमें विशेष फल भी मिलता है। बुध प्रदोष व्रत का पूरा पुण्य फल पाने के लिए भक्तगण को इस दिन तन और मन दोनों से पवित्र होने के बाद इस व्रत को करने के लिए संकल्प लेना चाहिए कि आपका जो व्रत है वो पूरे नियम से पालन हो जाए। इसके बाद घर के पूजा स्थान पर एक चौकी रखकर भगवान गणेश और भगवान शिव की मूर्ति अथवा चित्र जो भी आपके पास हो उसको जो है विराजमान करना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। वैसे उसके बाद आपको शिव जी का पूजन करना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले उनको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है पंचामृत तो शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर या फिर कच्चे दूध, गाय के कच्चे दूध से भी आप पूजा कर सकते हैं। शाम को अगर आप फिर से दोबारा इनका श्रृंगार करते हैं, दोबारा पूजा करते हैं या मंदिर में जाकर करते हैं तो उसका भी विशेष फल मिलता है। बुधवार के प्रदोष का जो पुण्य फल है उसको पाने के लिए गणेश की पूजा में आप उनको पहले दुर्वा चढ़ाइए और भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र चढ़ाइए। यदि कोई व्यक्ति बुध प्रदोष वाले दिन भगवान शिव को और गणेश जी को हरा पान चढ़ाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। मान्यता के अनुसार बुधवार के दिन विधि विधान से प्रदोष करने वाले व्यक्ति पर भगवान शिव और उनके पुत्र यानी कि रिद्धि सिद्धि के दाता अपनी पूरी कृपा बरसाते हैं। शिव कृपा से उसे सभी प्रकार के सुख और साधन प्राप्त होते हैं और उसके पास बाधाएं जो होती हैं ना, अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें बाधा आ रही है तो वो काम आपका जो है बिना रुके बनने लगता है, बाधा नहीं आ पाती है। बुध प्रदोष व्रत को करने पर शिव, शंख, गणपति और बुध ग्रह इन सभी की कृपा बरसती है। इसलिए भक्त को बल, बुद्धि और शुभता का भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जो स्त्री प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है उसके पति की भी आयु लंबी होती है, साथ में उसका जो पुत्र होता है उसे सफलता, बुद्धि सब कुछ मिलने लगता है। और महादेव भी, अगर कोई मनोकामना से आप पूजा कर रहे हैं तो उसकी भी जो है पूर्ति होती है। अब आपको क्या क्या चढ़ाना होता है, जैसे प्रदोष हो गया, मासिक शिवरात्रि हो गई, सोमवार हो गया, ये 3 दिन आपको क्या करना है, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प और इसी के साथ साथ अगर आपको शमी पत्र मिल जाए तो वो भी ज़रूर चढ़ाएं। धतूरा मिले ना मिले, मदार मिले ना मिले और आपके फूल मिले या ना मिले, 3 चीज़ आप ज़रूर चढ़ाएं। एक कोई भी सफ़ेद फूल चढ़ा दीजिए, एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए और एक जो है आप शमी पत्र चढ़ा दीजिए। इन 3 चीज़ों के साथ जब आप अपनी विशेष मनोकामना कहते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मनोकामना नहीं पूरी हो रही है तब आप धतूरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? धतूरा को आप जो है कटोरी में पहले हल्दी लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा शुद्ध जल डाल के उसका लेपन बना लीजिए। लेपन बनाने के बाद धतूरा को हल्दी में पूरा अच्छे से लेप लगा दीजिए। उसके बाद अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के ऊपर आप उसको चढ़ा दीजिए, तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। 1, 2, 3 प्रदोष आते आते आपके जो है आपको उसका फल मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आप स्त्री हैं, आपको अखंड सौभाग्य चाहिए, आप पति के वजह से कुछ परेशान हैं, मानसिक तनाव चल रहा है, क्लेश चल रहा है, बन नहीं रही आपस में, तो आप 1 दाना चावल का अखंड अशोक सुंदरी वाली जगह आप रखेंगी। उसके बाद चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना वहाँ भी कहेंगी माता अशोक सुंदरी से भी, और फिर उसके बाद भोलेनाथ पर चढ़ाकर अपने सौभाग्य के लिए आप आशीर्वाद मांगेंगी, अखंड सौभाग्य के लिए, तो आपको उसकी भी प्राप्ति होगी। इसके अलावा अगर आपको बेलपत्र मिल जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने देखिए ये 7
पत्तों का एक बेलपत्र मैंने यहाँ पर बनाया है और इसे मौली के धागे से बांध दिया है। तो इस तरह का जब हम बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो ये मनोकामना की पूर्ति के लिए होता है। जब आपका कोई काम कभी नहीं बन रहा है, लंबे समय से कहते आ रहे हैं, तो हमें उपाय करने की ज़रूरत इसलिए बदल बदल कर पड़ती है क्योंकि हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, हमारी जो समय परिस्थिति होती है, हमारा जो कर्म होता है, उस अनुसार हमारी मनोकामना पूरी होती है। जैसे अगर आपने एक बार व्रत कर लिया, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, 2 बार कर लिया, पूरी हो गई, तो जब आप धीरे-धीरे आपका पुण्य, जब आपकी मनोकामना पूरी होती है तो आपका पुण्य उन मनोकामनाओं के लिए कटता रहता है। तो आपको दोबारा-तिबारा हर बार अगर मनोकामना करनी है तो अपने कर्म को भी सुधारना होता है। इसीलिए कई बार आप देखते होंगे कि कई बार हमें उपायों को बदलने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूजा पाठ का फल है, जो हमारे कर्म हैं, वो उसमें बंधते चले जाते। इसीलिए हमें उपाय जो है ना परिस्थिति के अनुसार बदलने पड़ते हैं क्योंकि हमारे कर्म बदलते चले जाते हैं। कभी निंदा कर दी, कभी क्रोध कर लिया, क्रोध तो सबसे ऊपर है, क्रोध में आके किसी को अपशब्द कह दिया ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे कर्म में जुड़ती चली जाती हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो उपाय कर रहे हैं हमको बार बार बदलना पड़ता है अपने कर्म, परिस्थिति और समय के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें।